नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर बीते दिन जो हमला हुआ है, बखूबी आपको पता होगा कि एक शख्स आता है और उनके ऊपर हाथ उठाता है, बकायदा पूरा भरपूर वो हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर सुरक्षाकर्मी मौजूद रहते हैं और ऐसे में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिलहाल उस शख्स को 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। लेकिन ऐसे में सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर जिस तरह से जो घटना घटित हुई है, सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर जिस तरह से शख्स ने हमला किया, ये चर्चा का विषय बन गया और ऐसे में पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं और ये बेहद ही निंदनीय प्रतिक्रियाएं दोनों ही पक्ष और विपक्ष की तरफ से आ रही है कि ये निंदनीय घटना हुई है, बेहद ही शर्मनाक ये घटना है। इस तरह से उस शख्स को काम नहीं करना चाहिए। अब आपको बताते चले कि सीएम रेखा गुप्ता ये वही शख्स है जो विपक्ष को लगातार अपने बड़बोले बयानों की वजह से उसे छोटा दिखाने की कोशिश करती है, उसे गलत दिखाने की कोशिश करती है। ये वही सीएम रेखा गुप्ता है जो अखिलेश यादव को लेकर भी बहुत कुछ बोली है। ये वही सीएम रेखा गुप्ता है जो अरविंद केजरीवाल को लेकर भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। चाहे वो विधानसभा का चुनाव दिल्ली में बीते कुछ महीनों पहले था, तब भी बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही थी बीजेपी की तरफ से। लेकिन अब सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर जिस तरह से ये जो हमला हुआ है, इसके बाद से विपक्ष की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और ये प्रतिक्रियाएं सीएम रेखा गुप्ता के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। उनको इन प्रतिक्रियाओं से कुछ सीखना चाहिए। सबसे पहले आपको अखिलेश यादव के बारे में बताते हैं। अखिलेश यादव ने सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर जिस तरह से जो ये हमला हुआ है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि बेहद ही निंदनीय ये हमला है, खास करके तब जब एक महिला मुख्यमंत्री पर इस तरह के हमले हो। ये उन्होंने कहा है कि ये गलत हुआ है। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि जिस व्यक्ति ने इस तरह का हमला किया है वो डॉग लवर है। अगर वो कुत्तों से प्रेम करता है तो तरीका अलग और भी हो सकते थे, लेकिन इस तरह से सीएम रेखा गुप्ता पर हमला नहीं करना चाहिए। ये दुखद घटना है कि किसी भी जनप्रतिनिधि और खासकर दिल्ली की मुख्यमंत्री जो महिला है उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए और कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, इस तरह का उसके साथ व्यवहार नहीं होना चाहिए। निंदनीय है। जिसने भी किया है, इश्यूज होते हैं, इश्यूज पे बात की जाती है। सुनने में आया कि ही वाज अ डॉग लवर। अब ठीक है, जानवर के प्रति भी प्रेम होना चाहिए, उसका तरीका हो सकता है, उसके तरीके के लिए आवाज उठाई जा सकती है। इसके साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके ये कहते हैं कि सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर जो हमला हुआ है वो निंदनीय है, गलत है। और भी तमाम विपक्ष के नेता हैं जो इस बात का सपोर्ट कर रहे हैं कि सीएम रेखा गुप्ता के साथ बीते दिन जिस तरह से उस शख्स ने हमला किया वो गलत है। आपको बताते चले कि इन सबके बीच में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या सीएम रेखा गुप्ता विपक्ष के बयानों से या विपक्ष के जो ट्वीट हो रहे हैं उनके पक्ष में, उससे वो सीख लेंगी? क्योंकि ये वही सीएम रेखा गुप्ता है जो हर बार विपक्ष को कोशिश करती हैं छोटा दिखाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए अपने बड़बोले बयानों के कारण। आपको बताते चले कि कुछ वक्त पहले, यूं कहा जा सकता है कुछ महीने पहले, एक एंकर ने उनसे कुछ सवाल किया और जिसमें रूल ये था कि आपको तुरंत फटाफट जवाब देने हैं और तमाम उन्होंने नेताओं के नाम उसमें गिनाए गए, जिसमें उन नेताओं के नामों में अखिलेश यादव का भी नाम आता है। अब जैसे ही वो एंकर इनसे सवाल करता है कि आप अखिलेश यादव को किस तरह का नेता समझती हैं, वो सीधे कहती हैं टोटी चोर। और ये टोटी चोर जैसे ही वो ये जिक्र करते हैं, उसके बाद से सपाइयों का क्या था? सपाइयों ने जमकर इसका विरोध किया। वो लगातार सड़क पर आ गए, प्रदर्शन करने लगे कि सीएम रेखा गुप्ता ने हमारे नेता को लेकर इतने बड़ा बयान क्यों दे दिया। लेकिन वही नेता जिसको ये टोटी चोर कह रही हैं, आज उन्होंने इनके पक्ष में बोलकर एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया है कि दरिया दिल होना चाहिए, सबके प्रति सम्मान होना चाहिए। बड़बोले बयान राजनीति गलियारों में बेशक चलते हैं, लेकिन इस कदर नहीं चलने चाहिए कि वो अपना व्यक्तित्व अगला खत्म कर दे राजनीति गलियारों में फेमस होने के लिए। अरविंद केजरीवाल को लेकर आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल पे भी कई बार थप्पड़ उठे हैं, कई बार लोगों ने उन्हें मारने की कोशिश की है और यही सीएम रेखा गुप्ता है या फिर यही भारतीय जनता पार्टी है जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर जब भी हमले हुए हैं तो कई ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी के निकल कर आए हैं जो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में ना बोलकर बल्कि उनके मजे लेते हुए नजर आए हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने भी ऐसा ही किया है। लेकिन इन सब के बीच में ये भी सवाल खड़े होते हैं कि सीएम रेखा गुप्ता के लिए तो एक बहुत बड़ा सबक है कि उन्हें सीखना चाहिए कि विपक्ष के नेताओं के अंदर कितना तमीज तहजीब है। फिलहाल सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर जिस तरह से ये हमला हुआ है, आप इस पर क्या विचार रखते हैं, क्या सोच रखते हैं, जरूर बताइएगा। लेकिन एक सवाल और हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसके एक नेता के साथ
जो सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर जिस शख्स ने हमला किया है उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाती है, वायरल की जाती है और ये बताने की कोशिश की जाती है कि ये हमला आम आदमी पार्टी ने सीएम रेखा गुप्ता पर करवाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन एआई का जमाना, एआई से तो कोई कभी भी कुछ भी कैसे भी कर सकता है। लेकिन एक बात जरूर है कि जहां पर इस सोशल मीडिया के जमाने में लोग गलत काम भी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस गलत काम का पर्दाफाश करने के लिए एआई के पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं, वो सही को सही भी साबित कर देता है। आपको बताते चले कि एक तस्वीर वायरल हो रही है आम आदमी पार्टी के एक नेता के साथ। इस शख्स जो सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया उसकी तस्वीर है, लेकिन वो एआई जनरेटेड है, उसको एडिट किया गया है। वहां पर कोई और शख्स मौजूद होता है, उसकी फोटो हटाकर इस शख्स की फोटो लगा दी जाती है, यानी कि जो सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करता है। ऐसा यह जताया जाए कि सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर हमला करवाने वाला आम आदमी पार्टी के लोग हैं। इस नेता के साथ तस्वीर साझा करने का इनका मेन उद्देश्य ये है। लेकिन एआई के जमाने में जहां हम गलत काम कर रहे हैं, वहां हम सही काम भी कर सकते हैं। इस राज पर से पर्दा हट गया और यह पता चल गया आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। फिलहाल आप इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं? आम आदमी पार्टी को जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई है, हालांकि उस पर से पर्दा हट गया है, लेकिन ओवरऑल इस पूरी खबर पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और आप देख रहे थे द फ्रीडम वॉइस।